ये कहानी है उत्तराखंड के अमोल की है, जो एक ढाबे पर काम करते हुए अपना पेट पालता है और साथ ही अपनी तालीम भी संभालता है। दरअसल अमोल का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी और उसके पापा ने शराब की लत के चलते अपनी जिंदगी खत्म कर दी। इस वजह से अमोल पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। अम्मी, अब्बू, कैसे हैं आप? मैं जानता हूँ कि आप दोनों जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, मेरी बातें जरूर सुन रहे होंगे। वैसे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। आज ही मेरा रिजल्ट आया है और मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ। अब मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और रघु के पास जो अपना होटल गिरवी रखा था ना, उससे वापस ले लूंगा। असल में बात ये थी कि अमोल की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। बचपन में उसके पापा जी का एक बहुत बड़ा होटल का कारोबार था, लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजों को नजर ही लग जाती है। अचानक अमोल की माँ बीमार पड़ गई और उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि अमोल के पापा को अपना सब कुछ बेचना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने अपना होटल भी गिरवी रख दिया ताकि उन पैसों से अमोल की माँ का इलाज हो सके। पर अफसोस, लाख कोशिशों के बावजूद माँ को नहीं बचाया जा सका। इस दर्द से उभरने के लिए अमोल के पापा ने शराब का सहारा लिया। अमोल, ओ अमोल, जरा इधर आ। क्या हुआ अब्बू? खाना खाया तूने? नहीं, अभी तक नहीं खाया। क्यों? आपकी राह देख रहा था। चलिए अंदर चलिए, मैं खाना लगाता हूँ। अरे उस खाने का क्या करूँ बेटा? उस खाने में अम्मी के हाथों जैसा जायका नहीं है। हर वक्त मुझे उसकी कमी का अफसोस दिलाता है। लेकिन अब्बू, इसकी वजह से नशा करना तो सही नहीं है ना? अगर आपने खुद को खो दिया तो मेरे साथ क्या होगा? हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। बहुत बड़ी गलती कर रहा था मैं। ठीक है, कल से ही शराब छोड़ दी। बस तू मुझसे वादा कर कि तू एक दिन हमारा वो होटल रघु से वापस ले लेगा। मैं वादा करता हूँ अब्बू। अमोल को खुशी थी कि उसके बाबूजी ने वादा किया था कि अब वो नशा छोड़ देंगे। लेकिन अगली सुबह जब अमोल अपने पापा को उठाने गया तो देखा कि अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। बेचारा अमोल अब पूरी तरह से अकेला हो गया था। माँ और पापा के गुजर जाने के बाद भी अमोल ने हार नहीं मानी। उसने अपने तालीम और मुस्तकबिल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और वो उसी होटल में काम करने लगा जो रघु काका के साथ गिरवी पड़ा था। वैसे तो अमोल दिन रात बहुत ईमानदारी से काम करता था, लेकिन उसके बदले में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। रघु काका, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो, क्या बात है? मुझे होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लेना है, लेकिन उसकी फीस ज्यादा है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। बेचारा अमोल पैसों की कमी की वजह से कॉलेज में दाखिला नहीं ले पा रहा था। उसे सख्त जरूरत थी, मगर इसके बावजूद अमोल की मदद करने की बजाय रघु काका उस पर चिल्लाने लगे। क्या कहा तुमने? तुम्हें पैसे चाहिए? शर्म नहीं आती तुम ऐसे बातें करते हुए? एक तो काम तुमसे ढंग से होता नहीं, आधा महीना तो इम्तिहान के नाम पर गायब होते हो। इतने नखरे सहने के बाद भी मैं तुम्हें पैसे दूं? लेकिन रघु काका, वो पैसे पढ़ाई के लिए चाहिए, किसी और काम के लिए नहीं। नालायक, मुझे उल्टे जवाब दे रहा है। चल निकल जा यहाँ से, निकल जा। रघु काका की बातों से अमोल बेहद मायूस हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। मजबूरी में उसे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया और उसका ख्वाब टूट गया। मुझे माफ करना अब्बू, मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया। अब मैं आपका ख्वाब कैसे मुकम्मल करूं? मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। अंधेरे में डूबा अमोल रोते रोते सो गया। तभी उसे एक ख्वाब आया। एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर आकर पड़ी। अमोल, बेटा अमोल, आंखें खोलो बेटा। कौन है? मुझे पहचाना नहीं? अब्बू, आप वापस आ गए? आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मैं थक चुका हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऐसा मत कहो बेटा,
जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और जब ऊपर वाला तुम्हारे साथ है तो हार क्यों मानना? नहीं है कोई ऊपर वाला। अगर होते तो मेरा एडमिशन हुआ होता। ऐसा नहीं कहते बेटा। भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता जरूर खोलते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें डटे रहना होगा। एक बात याद रखना अमोल, हमें वक्त के पहले और वक्त के बाद कुछ नहीं मिलता। तभी एक और तेज रोशनी आई और अमोल के पापा गायब हो गए। अमोल घबराकर नींद से जाग उठा, लेकिन अब वो नाराज नहीं था कि चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने अपने पापा की बातों पर गौर किया और इस मुश्किल का डटकर सामना करने का निश्चय किया। अगले दिन अमोल रोज की तरह तैयार होकर होटल पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि होटल में बहुत भीड़ जमा थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि सब लोग काम छोड़कर इस तरह इकट्ठा क्यों हुए हैं। वो जैसे तैसे भीड़ को चीरते हुए अंदर गया और अंदर जाकर वो चौंक गया। उसने देखा कि टीवी के मशहूर शेफ आज उसी होटल में आए थे जहां वो काम करता था। वो वहां अपने शो के एक जरूरी हिस्से की शूटिंग करने आए थे। देखिए, शांत हो जाइए। आप सबकी ये मोहब्बत देखकर मैं चौंक गया हूँ। ये जानकर खुशी हुई कि आप सब मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। अब काम की बात करते हैं। दरअसल हम यहाँ अपने स्पेशल एपिसोड की शूटिंग में आए हैं। इस एपिसोड में हम भारत के अलग अलग लोकल होटल्स विजिट करते हैं और वहाँ के लोगों को एक डिश बनाने का टास्क देते हैं। जो भी उस टास्क को सबसे बेहतर तरीके से मुकम्मल करता है उसे हमारे साथ काम करने का मौका मिलता है। शेफ की बात सुनकर अमोल बेहद खुश हुआ। उसके लिए एक सुनहरा मौका था आगे बढ़ने का और वो इसे किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। शो के स्पेशल सेगमेंट की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और सभी प्रतिभागियों को एक टास्क दिया गया था, पिज्जा बनाना। अमोल और उसके सारे साथी पूरी लगन से पिज्जा बनाने में लगे हुए थे। अमोल भी जी जान से मेहनत करने लगा। वाह, क्या नजारा है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे सभी बावर्ची पिज्जा बनाने में व्यस्त हैं। लेकिन एक बात है, उन्हें सिर्फ पिज्जा नहीं बनाना है बल्कि उसे एक अनोखे तरीके का पिज्जा भी बनाना है, ताकि ये मामूली डिश एक अनोखी डिश में तब्दील हो जाए और हमें मिल जाए हमारा अगला शानदार बावर्ची। शेफ की बात सुनकर अमोल एक पल को रुक गया। उसने देखा कि बाकी सभी प्रतिभागी सिर्फ पिज्जा नहीं बना रहे बल्कि उसमें अपनी अनूठी रेसिपी जोड़ रहे हैं। ये देखकर अमोल का ध्यान भटक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लगने लगा कि शायद वो ये मौका खो देगा, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया। क्यों ना हम पिज्जा को एक बिल्कुल अनोखे अंदाज में पेश किया जाए। अमोल ने तुरंत मैदा, बबलगम मसाला, सोडा और नींबू का झाग मिलाकर एक खास बेस तैयार किया। फिर उसने इस बेस पर आम, तुलसी, चीज, कद्दूकस किया हुआ खीरा और बर्फीली टमाटर चटनी डाली। साथ ही अलग अलग सब्जियां, सॉस और मेयोनीज का इस्तेमाल भी किया। इसके बाद अमोल ने मैदे का एक और बेस तैयार किया और उसे पहली टॉपिंग पर रखकर चारों ओर से चिपका दिया। फिर बिना वक्त जाया किए उसने इसे बेक करना शुरू कर दिया और चमत्कार हो गया। एक करते ही पिज्जा गुब्बारे की तरह फूल गया। जो भी देख रहा था दंग रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अमोल ने ऐसा क्या किया। अमोल के इस नए प्रयोग से सभी हैरान रह गए थे और फिर आ गया परिणाम का वक्त। शेफ ने एक एक करके सभी के बनाए पिज्जा खाए। वाह, क्या बात है। सभी ने पिज्जा एक अनोखे अंदाज में बनाया है। मुकाबला तगड़ा है। फिर बारी आई अमोल की। जब अमोल का स्पेशल बलून पिज्जा सामने आया तो शेफ की आंखें चमक उठी। उन्होंने पहले कभी ऐसा फूला हुआ क्रिस्पी पिज्जा नहीं देखा था। जैसे ही शेफ ने अमोल का बनाया हुआ पिज्जा चखा, वो खुशी से झूम उठे, जैसे हवा में उड़ने लगे हों। उस पिज्जा का स्वाद वाकई लाजवाब था। जैसा कि आप सबने देखा, इस विशेष सेगमेंट के विजेता है अमोल। अमोल को मिलता है हमारे साथ काम करने का सुनहरा मौका। अमोल ने अंततः बाजी मार ही ली। वो शो का ये स्पेशल सेगमेंट जीत चुका था। अब उसे एक मशहूर शेफ के साथ काम करने का मौका मिला था। भले ही वो कॉलेज नहीं जा पाया, लेकिन अब वो एक ऐसे इंसान के साथ था जो खुद एक बहुत बड़ी हस्ती थे और जिसकी संगत में अमोल बहुत कुछ सीख सकता था।
अब वो दिन दूर नहीं था जब अमोल अपने पापा का होटल वापस खरीद पाएगा और अपना और अपने माँ पापा का ख्वाब पूरा करेगा।